अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम एग्जांपल करने जा रहे हैं। लेट W1 and W2 be subspace of R3 defined by W1 is equal to A, B, C such that A is equal to B is equal to C and W2 is equal to 0 B C 0 B C यानी W2 is the set of all coordinates whose first coordinate is 0 sorry set of all points whose first coordinate is 0 यानी 0 B C 0 X Y इस तरह के आ जाएंगे। We have to show that this R3 vector space R3 is direct sum of W1 and W2. This R3 is direct sum of W1 and W2। तो डायरेक्ट सम मैंने आपको बोला है, अगर किसी को डायरेक्ट सम पता नहीं है, डायरेक्ट सम किसे कहते हैं, तो वो इससे पहला वाला वीडियो चेक कर सकते हैं। और वहां पे हमने थ्योरम एक भी की है। हमने थ्योरम की थी V is direct sum of W1 and W2 denoted by this. V is direct sum of the subspaces W1 and W2 denoted by this. If first V is equal to sum of two spaces W1 and W2, and this is the first condition, and second condition W1 intersection W2 should be equal to only identity element। तो ये थ्योरम हमें हम वेक्टर स्पेस को बोल सकते हैं दैट इट इज ए डायरेक्ट सम ऑफ इट्स टू सबस्पेसेस W1 and W2 if this vector space is sum of its subspaces W1 and W2 first condition, and second condition W1 intersection W2 should be identity element 0 add to identity। अब हम ये यही करेंगे, हमें यही दो चीज प्रूव करनी है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन इसका, तो मैं लूंगा लेट x is equal to A B C, x a point A B C which belongs to both W1 intersection W2 means x belongs to both, means this x is equal to A comma B comma C belongs to W1 and x is equal to A comma B comma C, it also belongs to W2। This further implies now if x belongs to W1 में कौन से पॉइंट्स हैं? W1 में वो पॉइंट्स हैं जिनके तीनों कोऑर्डिनेट्स इक्वल हैं, A इक्वल टू B इक्वल टू C, मीनस 2 2 2 3 3 3 1 1 1 0 0 0। इस तरह से W1 में W1 में वो पॉइंट्स आ जाएंगे, आपको पता है y the coordinate A equal to B, B equal to C। So if this point x is equal to A comma B comma C belongs to W1, means here A equal to B equal to C, A equal to B equal to C, and W2 में कौन से पॉइंट्स हैं जिनका फर्स्ट कोऑर्डिनेट A 0 है। W2 में यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, W2 में वो पॉइंट्स हैं आपको जिनको फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 है। अगर ये x इज इक्वल टू A कामा B कामा C बिलोंग करता है W2 को, ये तभी बिलोंग करेगा W2 को जब फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 का था। फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ पे A है, तो A शुड बी इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज नाउ वी नो दैट दिस A इज इक्वल टू 0। अगर A 0 है तो वहीं A तो B के बराबर है तो B भी 0 है, B तो C के बराबर है तो C भी 0 है। तो दिस मीन्स दिस B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, क्योंकि A 0 है, दिस मीन्स ऑल A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू 0। देयरफॉर जो ये x है, देयरफॉर दिस x क्या आएगा? x का A B C तीनों 0 है, x इक्वल 0 0 एंड 0। देयरफॉर अगर आप कोई भी लेते हो, आप लेते हो x बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, तो ये x आपको क्या निकलता है? ये आपको निकलता है 0 0 0, यानी एड टू आइडेंटिटी। तो हम लिख सकते हैं ये है एड टू आइडेंटिटी 0 0 0, यू नो दैट आइडेंटिटी। दिस मींस इनका इंटरसेक्शन एक ही एलिमेंट है, वो मैंने कोई भी एलिमेंट x लिया था, वो किसको इक्वल निकलता है? 0 0 0। दिस मींस इनका एक ही एड टू आइडेंटिटी है, वो 0। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दिस इंप्लाइज W1
इंटरसेक्शन W2, इनका इंटरसेक्शन खाली एक ही एलिमेंट है, दैट इज 0, दैट इज बोल्ड 0, that is 0 at the identity. Why do you know that is 0? Here the 0, here the 0 is equal to this 0 comma 0 comma 0 यानी origin, ठीक। सो फर्स्ट हमने यहाँ पे प्रूव किया W1 इंटरसेक्शन W2 जो है वो 0 है। अब हम नेक्स्ट चीज जो है V इज इक्वल टू W1 प्लस W2 वो हम प्रूव करेंगे। नाउ वी शो दैट, नाउ we show that, अब हम क्या दिखाएंगे, दिस R3 इज इक्वल टू W1 प्लस W2, क्योंकि यहाँ पे V की जगह हमें जो है यहाँ पे जो V वेक्टर स्पेस है वो R3, तो दो चीजें हमें दिखाने हैं डायरेक्ट सम के लिए। पहले जो सब स्पेस है देयर इंटरसेक्शन इज एडेड टू आइडेंटिटी, एंड सेकंड थिंग दिस वेक्टर स्पेस शुड बी सम ऑफ इट सब स्पेस W1 एंड W2, तो यहाँ पे वेक्टर स्पेस हमें R3 है, तो मैं लिख सकता हूँ इफ x is equal to a comma b comma c belongs to R3, यानी ये x मैंने जो एलिमेंट लिया है R3 का लिया है, R3 में जो है दिस इज द सेट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस, दिस इज द सेट R3 द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द स्पेस, ठीक है ना, यानी 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है ना। देन इस x को मैं लिख सकता हूँ, इस x को मैं लिख सकता हूँ a कामा a, आप गौर से देखो प्लस इस तरह से। ना यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो a ही था, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या था b, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ b माइनस a, और यहाँ पे c था, यहाँ पे लिख सकता हूँ c माइनस a, ताकि जब आप सम करोगे पहले और यहाँ पे 0 आप लिखोगे। एक चीज मैं यहाँ पे भूल गया था, जीरो कामा, अब यहाँ पे जब आप सम करोगे तो यहाँ पे पहले देखो 0 है, ठीक है ना, तो a प्लस 0 इज a, नाउ b माइनस a प्लस a, b माइनस a प्लस a माइनस n प्लस a विल कैंसिल, तो b यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे है a प्लस c माइनस a प्लस c माइनस a प्लस a माइनस a विल कैंसिल, तो यहाँ पे c आएगा, यहाँ पे c आएगा। तो अगर आप देखते हो तो आप कोई भी एलिमेंट जो x लेते हो, आपने लिया था x इज एन एलिमेंट ऑफ R3, तो इस x को आपने x प्रेस किया a, और यहाँ पे x प्रेस किया आपने यहाँ पे 0 b माइनस a c माइनस a, क्योंकि ऐड करने के बाद ये फिर से आपको a b एंड c आएगा। नाउ यू नो दैट, नाउ वायर, अगर आप यहाँ पे आपको पता है एक चीज, जो ए है, यहाँ पे तीनों कोऑर्डिनेट a इज इक्वल टू b इक्वल टू c, तीनों कोऑर्डिनेट इक्वल है, तो ये किसको बिलोंग करेगा, W1 को, बिकॉज हियर a इक्वल टू b इक्वल टू c, तीनों कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है, a, ठीक है, यानी तीनों कोऑर्डिनेट इक्वल हैं, तो ये W1 को बिलोंग करेगा। एंड जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला दिस 0 b माइनस a इंटू कामा b माइनस a कामा c माइनस a, ये किसको बिलोंग करेगा, अब जिसका हमें जो W2 है, W2 इज द सेट ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स हुज फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 0, तो यहाँ पे भी देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसका क्या है 0, तो ये क्लियरली आपको W2 को बिलोंग करेगा, क्योंकि W2 में वो सारे पॉइंट्स आएंगे जिनका सेकंड कोऑर्डिनेट सॉरी जिनका फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 है, तो यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये W2 को बिलोंग करेगा। अब हमें देखा अगर कोई भी एलिमेंट हम लेते हैं, कोई भी एलिमेंट हम x लेते हैं, उसको हम x एक्सप्रेस कर सकते हैं एन एलिमेंट ऑफ W1 प्लस एन एलिमेंट ऑफ W2, एन एलिमेंट ऑफ W1 प्लस एन एलिमेंट ऑफ W2, तो मैं लिख सकता हूँ therefore मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे जिस R3 इज इक्वल टू W1 प्लस W2, क्योंकि अगर मैं कोई भी एलिमेंट R3 x कोई एलिमेंट लेता हूँ R3 को, उसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ एन एलिमेंट ऑफ W1, क्योंकि ये a W1 को बिलोंग करता है, और 0 b माइनस c माइनस ये W2 को बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू W1 एंड इट बिलोंग्स टू clearly this R is equal to W1 plus W3। 10 हमें दो कंडीशन मिल गई, 10 फर्स्ट यहाँ पे दिस R
3 is equal to W1 plus W2. Second condition, W1 intersection W2 is only added to identity 0. ठीक है ना? तो जब ये दो चीजें होंगी तो hence W1 is the sum, direct sum of its subspaces W1 and W2. तो मैं यहाँ पे hence R से लिख सकता हूँ डायरेक्ट सम ऑफ W1 प्लस डायरेक्ट सम ऑफ, इस तरह से लिखते हैं, प्लस W। तो ये हमारी एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट हो गई। यहाँ एक नोट कीजिए आप, एक डेफिनेशन है आप, कंप्लीमेंट्री सबस्पेसेस क्या होते हैं। कंप्लीमेंट्री सबस्पेसेस, हम दो सबस्पेस अगर होंगे किसी वेक्टर स्पेस को, उनको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री स्पेस इफ द वेक्टर स्पेस इज द डायरेक्ट सम ऑफ सबस्पेसेस। तो इस तरह से टू सबस्पेसेस W1 and W2 ऑफ ए वेक्टर स्पेस V आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री सबस्पेसेस। इन W1 और W2 को हम बोलेंगे कंप्लीमेंट्री सबस्पेसेस ऑफ दिस वेक्टर स्पेस V इफ this V is direct sum of W1 and W2। शॉर्ट में है, इजी है। अगर V है डायरेक्ट सम ऑफ W1 and W2 यानी डायरेक्ट सम ऑफ इट सबस्पेस W1 and W2, then these two subspace W1 and W2 are known as complementary subspace। complementary subspaces। तो इजी है, अगर आपको चेक करना है दो सबस्पेस कंप्लीमेंट्री सबस्पेस है वेक्टर स्पेस के, आपको देखना है क्या वो वेक्टर स्पेस डायरेक्ट सम ऑफ दी सबस्पेस है कि नहीं। अगर वो डायरेक्ट सम ऑफ दी सबस्पेस है तब ये दो सबस्पेस कंप्लीमेंट्री सबस्पेसेस है। अब हम आगे चल के लीनियर स्पैन और लीनियर कॉम्बिनेशन वगैरह डिस्कस करेंगे। नाउ लीनियर कॉम्बिनेशन डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन का क्या होता है, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख के रखे हैं। For any finite number of vectors x1, x2, so on up to xn in a vector space Vf, means x1, x2, xn or the n vectors of a vector space V, and scalars a1, a2, an belongs to F, they are n scalars of the field F, क्योंकि हमें पता है elements of the vector space are known as vectors and elements of the field are known as scalars। द वेक्टर, जो अगर कोई मुझे वेक्टर होगा इनमें से कोई वेक्टर x, अगर मैं उसको इस फॉर्म में लिखूंगा, पहले एलिमेंट ऑफ दिस फील्ड f इंटू x1 प्लस फिर सेकंड एलिमेंट ऑफ दिस फील्ड f प्लस x2 प्लस थर्ड एलिमेंट ऑफ दिस फील्ड f प्लस x3 एंड सो ऑन an प्लस xn, तो उसको हम बोलेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे मैंने लिखा है द वेक्टर x इज इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस an xn, ठीक है ना, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस सो ऑन अप टू प्लस an xn। Why do you know that these coefficients of x1 x2 and xn and a1 a2 an ये फील्ड के एलिमेंट हैं और वो x1 x2 xn वेक्टर्स हैं यानी वेक्टर स्पेस के हैं। इस x को हम बोलते हैं, अगर हम x को इस फॉर्म में लिखेंगे, then we say that this x is the linear combination of the vectors x1 x2 xn। then we say that, तो यहाँ पे मैंने लिखा है the vector x is equal to a1 x1 plus a2 x2 plus so on up to an xn is linear combination of vectors x1 x2 xn x1 x2 xn। सिंपल है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं यहाँ पे, तीन वेक्टर्स हैं यहाँ पे, मैंने एग्जांपल दूंगा आपको x y and z आर थ्री वेक्टर्स and there are three scalars, for example 2 7 and 10, they belong to field F। तो ये स्केलर्स हैं और ये वेक्टर्स हैं, दे बिलोंग टू वेक्टर स्पेस। अगर इन्हीं में से मैंने कोई वेक्टर लिया है, कोई अनदर वेक्टर लिया है, तो फॉर एग्जांपल मैंने कोई वेक्टर, यहाँ दो ही स्केलर्स ले लो, चलो दो ही ले लो, स्केलर्स दो ही ले लो, 2,7 बिलोंग्स टू, यहाँ पे मैं अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा, 2,7 दे बिलोंग टू फील्ड F। तब मैं लिखूं, अगर मैं इस z वेक्टर को लिखूंगा, सम ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द फील्ड ऑफ, पहले मैं लूंगा फील्ड का एलिमेंट, फॉर एग्जांपल 2 इंटू x प्लस फिर 7 इंटू y, यानी y दिस 2 एंड 7 दे बिलोंग टू फील्ड एंड x y। तो यहाँ पे जो है z है, z इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स x एंड y। z इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, कौन से वेक्टर्स, x एंड
वाई, एक्स एंड वाई। तो ये है लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। इसके बाद लीनियर स्पेन में आपको समझाऊंगा। अब मैंने आपको बोला लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, जिस तरह से यहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड एग्जांपल की। अगर मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं वेक्टर स्पेस वी के, और मैंने 2 स्केलर्स लिए हैं 2,7, तब इस z को मैं लिख सकता हूँ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड y इफ z कैन बी रिटन एज एन एलिमेंट ऑफ द फील्ड f into x प्लस एन एलिमेंट ऑफ द फील्ड f into y यानी 2x प्लस 7y। ये मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन लूंगा, उसी को हम बोलते हैं लीनियर स्पेन। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, द लीनियर स्पेन ऑफ द सेट S इज इक्वल टू x1 x2 so on up to xn। the linear span of this set, the linear span of this set S is equal to x1 x2 so on up to xn। यहाँ मैं लिख सकता हूँ linear span of the set of vectors x1 x2 so on up to xn where these x1 x2 x2 they are vectors of the vector space V। they are vectors of the vector space V, यानी they are the elements of the vector space। तो लीनियर स्पेन क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखे द लीनियर स्पेन ऑफ दिस सेट S is 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 the set of all linear combination, is the set of all linear combinations, is the set of all linear combination of the vectors x1 x2 xn। तो अगर मैं वेक्टर जो वेक्टर्स x1 x2 xn हैं, इनके तमाम लीनियर कॉम्बिनेशंस बनाऊंगा, इनके बहुत सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे, तो उस सेट को उनका सेट में बनाऊंगा लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ, उसको हम बोलते हैं लीनियर स्पेन। तो फिर से मैं रिपीट करूंगा, द लीनियर स्पेन ऑफ द सेट S is the set of all linear combinations of the vectors x1 x2 xn। it is denoted by L of S, linear span of S। so linear span of S is equal to L of S किसके इक्वल है x1 x2 xn, L of x1 x2 xn is the set of, यहाँ पे देखो ये है is the set of linear span of x1 x2 xn is the set of किसके a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस so on an xn। तो ये क्या है लीनियर कॉम्बिनेशन, ये है लीनियर कॉम्बिनेशन, ये है लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इन लीनियर कॉम्बिनेशन का अगर मैं सेट बनाऊंगा सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन इज लीनियर स्पेन। शहर में लीनियर स्पेन क्या है, सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, सेट ऑफ लीनियर combinations, set of linear combination is linear स्पेन शॉर्ट में यहाँ पे मैं आपको लिख सकता हूँ। तो ये है लीनियर स्पेन की डेफिनेशन मैंने आपको दी है। अब चल के आगे हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा ये लीनियर स्पेन वगैरह या लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। अगर मेरे पास एक S is equal to 5 means S जो है S is empty set, empty set is a set having no element, then it is linear combination, linear span L of S। जब इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं इस S में, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, कोई लीनियर कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता है, तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आ जाएगा। इसका कॉम्बिनेशन लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो 0 आ जाएगा, 0 लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाएगी, ठीक है ना। अब मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा, मैं लूंगा लेट us consider vector space R3। we know that R3 is a vector space, set of all points in this space is a vector space, ठीक है ना। अब मैं लूंगा लेट x is equal to a comma b comma c belongs to R3 is any vector या any element of R3, any vector। इस x जो देयरफॉर जो x है, इस x को मैं लिख सकता हूँ, x जो है खुद तो है ये a b c, इसको मैं लिख सकता हूँ। आप अच्छी तरह से देखो, पहले लिखूंगा मैं यहाँ पे a इंटू 1 0 0, क्योंकि यहाँ पे देखो आप a इंटू 1 इज a,
प्लस ए इंटू 0 इज 0 प्लस ए इंटू 0 0, तो ये आएगा ए 0 0। तो चलो मैं एक और स्टेप लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पहले इस तरह से, यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने लिखा a 0 0 प्लस में लिख सकता हूँ 0 b 0 प्लस में लिख सकता हूँ 0 0 c। नाउ जब आप ऐड करोगे इनको तो a प्लस 0 इज a, 0 प्लस b प्लस 0 इज b, 0 प्लस 0 प्लस c इज c। तो ये फिर से आपको आएगा a b c। क्लियरली आप चेक कर सकते हो, a को यहाँ पे a किसके साथ ऐड जाएगा, a प्लस 0 दैट इज a आ गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट इज 0 प्लस b प्लस 0, तो वो है b आ गया सेकंड कोऑर्डिनेट b। थर्ड कोऑर्डिनेट इज 0 प्लस c, वो आ गया c, तो फिर से आ गया। तो इसको मैं फिर से लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं a निकालूंगा कॉमन, तो यहाँ पे आएगा a 1 0 0 प्लस यहाँ पे मैं b निकालता हूँ, यहाँ पे आएगा b 0 1 0 और यहाँ पे मैं c निकालता हूँ कॉमन, तो यहाँ पे आएगा c 0 0 और यहाँ पे आपको आएगा 0 0 एंड 1। तो इसको मैं फिर से लिख सकता हूँ, यहाँ पे a, इसको मैं डिनोट करूंगा, इसको 1 0 0 को x1 से डिनोट करूंगा, ठीक है ना। तो 0 1 0 को मैं x2 से डिनोट करूंगा, क्योंकि ये एलिमेंट्स हैं R3 के वेक्टर स्पेस के। 0 0 एंड 1 को x3 से मैं, क्योंकि ये एलिमेंट इनको मैं वेक्टर से इसलिए डिनोट करूंगा क्योंकि ये R3 के हैं एलिमेंट है, क्योंकि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द स्पेस यानी सेट ऑफ पॉइंट्स इन द 3 कोऑर्डिनेट्स हैं वो तो R3 के हैं। तो मैंने इसको पहले वाले को x1, तो ये आएगा मुझे ax1 प्लस by1 प्लस cz1। वाई यू नो दैट x1 इज इक्वल, यहाँ पे मैंने ग्रीन से लिखा x1 इज इक्वल 1 0 0, ये है x1 आपका, ये 1 0 0 इतना ये वाला, और x2 इज दिस 0 1 0 एंड x3 इज दिस 0 0 1 0 0 1। तो मुझे एक वेक्टर जो x है यहाँ पे x मुझे आ गया, यहाँ पे जो ये a b c है दे बिलोंग टू फील्ड। फील्ड यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर्स भी ले सकते हो आप, यहाँ पे जो ये हैं a b c दे बिलोंग टू r, यहाँ f को आप यहाँ पे r भी ले सकते हो, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो आ गए ये जो x है, ये आ गया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स x1 एंड x2 एंड x3। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ, देयरफॉर दिस वेक्टर x is a linear combination of vectors x1 x2 and x3. So any vector x is equal to a b c, any vector x is equal to a b c of R3 can be written as linear combination of vectors x1 x2 x3. Why do you know that this x1 is 1 0 0? Why do you know that this wire this x1 is equal to 1 0 0, x2 is equal to 0 1 0 and x3 is equal to 0 0 1. So any vector of the R3 can be written as linear combination of the vectors, these three vectors। इस नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स एंड लीनियर स्पेन।